नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में पशु परिचर भर्ती 2024 जिसके लिए हम देख रहे थे राजस्थान जीके यानी क्लास संस्कृति इतिहास भूगोल से जुड़े हुए 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसके अंदर ये क्लास रहेगी हमारी क्लास नंबर 13 यानी कि 1201 से लेकर 1300 तक के क्वेश्चन आज इस क्लास के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो जो भी साथी वर्तमान में पशु परिचर भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। कंप्लीट कोर्स यहां पर अवेलेबल है और प्रत्येक टॉपिक अनुसार क्वेश्चन आंसर के साथ प्रश्न उत्तरों की सीरीज भी यहां पर चल रही है जो प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है दोस्तों। तो राज्य पक्षी की अगर मैं बात करता हूं, राज्य पक्षी है गोडावण। राज्य वृक्ष की अगर मैं बात करता हूं तो है खेजड़ी और राज्य पशु है चिंकारा। तो देखिए गोडावण, खेजड़ी और चिंकारा, डी ऑप्शन यहां पे रहने वाला है सही। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी नदी सीता माता अभयारण्य से बहती है? कौन सी नदी है जो सीता माता अभयारण्य से बहती है? मोरेन, सोम, चाप और जाखम। तो सही रहेगा ऑप्शन डी जाखम नदी दोस्तों। कौन सी? जाखम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा नागरिक व सैन्य दोनों सेवाओं के लिए प्रयुक्त होता है? कौन सा हवाई अड्डा है? रातानाडा हवाई अड्डा, जो कहां पर है? सीधा पूछा जा सकता है जोधपुर में। सांगानेर हवाई अड्डा, सांगानेर हवाई अड्डा जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है राजस्थान का, वो जयपुर में है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है। समझ गए? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, राजस्थान में मार्च 2022 के अंत में विद्युत शक्ति की प्रतिस्थापित क्षमता 23,452.35 मेगावाट थी, जिसमें से कितने मेगावाट क्षमता राज्य के स्वयं के यानी स्वामित्व या अंशधारी प्रोजेक्ट 2 से प्राप्त होती है? यानी कि राजस्थान है वो कितनी ऊर्जा है वो उत्पादित करता है, विद्युत उत्पादित करता है, यह पूछा गया सिर्फ और राजस्थान। तो सही रहेगा ऑप्शन बी यहां पे 9,450.79 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? तो सही रहेगा ऑप्शन ए आपका उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। इसके अंदर प्यारे मित्रों शाहपुरा का भी भाग ऐड कर लीजिए, शाहपुरा का भी भाग इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब लागू की गई? मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब लागू की गई? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ए यहां पे 15 अगस्त 2022 से, 15 अगस्त 2022 से। क्वेश्चन नंबर 7 है, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? भील जनजाति में कछाऊ, कछाऊ किनका वस्त्र होता है? तो सही रहेगा बी ऑप्शन महिलाओं का। किनका होता है? महिलाओं का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मैंगनीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यानी सर्वाधिक मैंगनीज खनिज कौन से जिले से उत्पादित किया जाता है? तो बी ऑप्शन बांसवाड़ा से। किससे? बांसवाड़ा जिले से। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला, लाल दोमट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो सही रहेगा ऑप्शन सी, कहां पर? डूंगरपुर में। कहां पर? डूंगरपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले जिनमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो 2 जिले कौन से हैं? तो पहला उदयपुर, दूसरा अलवर। ऑप्शन बी उदयपुर अलवर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुमेलित कीजिएगा। सिंचाई परियोजना और संबंध राज्य यहां पर आपको दिए गए हैं, तो चलिए सुमेलित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली है चंबल, चंबल में कौन कौन से राज्य संबंध है यह आपसे पूछा गया है यहां पे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से है। चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो यह रहा आपका। 2 नंबर है माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, तो 3 नंबर देखिए। व्यास परियोजना की जब हम बात करते हैं तो व्यास परियोजना है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, तो ऑप्शन 2 देखिए यहां पे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। सरदार सरोवर परियोजना, तो ऑप्शन 4 ही बचा है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। 1, 3, 2, 4 ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है? किलोमीटर मत कर देना, मीटर में ही बताना है यहां पे, समझ गए? तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। बहुत जगह आप ये भी पढ़ते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो 1727 मीटर है। तो 1727 मीटर होती है, 5 मीटर का बना हुआ है वहां पर मंदिर। अब बता दो, क्योंकि लोक देवियों से जुड़े हुए 105 क्वेश्चन मैंने पहले आपको पढ़ा दिए हैं दोस्तों। तो एक बार अब कमेंट करके बता दो मेरे को कि जो ये 5 मीटर का जो मंदिर वहां पर बना हुआ है वो किस माता का मंदिर है? कमेंट करके बताइए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो राजस्थान का जिला है झालावाड़, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, पांचना बांध में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं गिरती है? कौन सी नदी है जो पांचना बांध में अपना पानी नहीं घेरती? बरखेड़ा, भद्रावती, माही और बेसाउट। तो माही नदी क्या पांचना बांध में गिरती है? नहीं गिरती है। बाकी तीनों नदियां पांचना बांध में अपना जल गिराती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहां प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो सही रहेगा ऑप्शन है नीम का थाना में। किसमें? नीम का थाना में। क्वेश्चन नंबर 16, राजपूताना के प्रसिद्ध कवि निम्नलिखित में से कौन थे जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे? देखिए, कवि भी है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी भी है और रास बिहारी बोस के संपर्क में भी थे। तो ये थे ठाकुर केसरी सिंह बारट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, जालोर जिले का वह नगर जहां पर 7वीं सदी में चीनी यात्री हवेनसांग आया था। तो जालोर जिले के किस नगर में आया था? ऑप्शन ए सही रहेगा, बीनमाल में। कहां पर? बीनमाल में। नेक्स्ट है, कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? कवि वृष की उपाधि की अगर हम बात करते हैं तो ये राजा मुंज को दी गई थी। किनको दी गई थी? राजा मुंज को। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के इतिहास में भीत की भांज से क्या अभिप्राय है? भीत की भांज मतलब क्या है इसका? यह रहा, बीकानेर राज्य में हासिल एकत्रित करने की पद्धति, हासिल कर टैक्स एकत्रित करने की पद्धति थी, भीत की भांज दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? राजस्थान एकीकरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और सबसे पहले मत्स्य संघ ही बना था ना प्रथम चरण के अंदर। तो सही रहेगा ऑप्शन ए यहां पे 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? तो कौन था? जॉर्ज लॉरेंस। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 22, उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया, वो संस्था कौन सी थी? वो संस्था थी परोपकारिणी सभा। कौन सी थी? परोपकारिणी सभा। क्वेश्चन नंबर 23, कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कोटा रियासत में प्रजामंडल की जो स्थापना है, यानी कोटा प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1938 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखिए, हाड़ौती प्रजामंडल फिर बूंदी और कोटा प्रजामंडल अलग अलग बने थे, तो ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24, साधु सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है ये, तो सही रहेगा बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया के अंदर, भीलवाड़ा में, वर्तमान में बिजोलिया, शाहपुरा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मिलान करें। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले जल महल, एक थंबा महल, जूनागढ़ किला। तो सबसे पहले बात करते हैं जलमहल। जलमहल है जयपुर के अंदर। जलमहल कहां पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। एक थंबा महल है या एक थंबा महल, एक थंबिया महल नहीं है, वो अलग है। एक थंबा महल अलग है, एक थंबिया महल अलग है। एक थंबा महल है जोधपुर में और जूनागढ़ किला है बीकानेर के अंदर। तो 3-1-2, 3-1-2, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 26 है, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी थी? अन्नपूर्णा देवी कच्छावा राजवंश की आराध्य देवी थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? लेखक और उनकी रचनाएं दी गई है। हरिभद्र सूरी दुर्ताख्यान, उद्योतन सूरी क्वलायमाला, जिनेश्वर सूरी माधवानल काम कंदला
और पद्मनाभ कानड़ द्वीप प्रबंध। तो यहां पे देखिए जो ये सी ऑप्शन है ना आपका, ये गलत दिया गया, बाकी ए बी और सी सही है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है? तो ऑप्शन देखिए, उमंग के भी है, वियोग के भी है और हृदय की पीड़ा के भी है। डी ऑप्शन सही रहेगा, समस्त वर्णित विकल्प दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही रहेगा, जाम्बोजी। कौन थे? जाम्बोजी। क्वेश्चन नंबर 30, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन असत्य है वो आपको यहां पर बताना है। पहला देखिए, गिंदड़ नृत्य शेखावाटी का है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ी का प्रयोग किया जाता है जो आपके कुचामन, परबतसर, शेखावाटी बेल्ट का है। तेरताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और तेरताली नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर किया जाता है? रामदेव जी के मेले के अंदर। राई और बूढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है। राई और बूढ़िया ये दोनों के दोनों ही नृत्य ही है, कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र नहीं है ये। तो डी ऑप्शन यहां पर गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो मरुस्थल महोत्सव की बात यहां पर हो रही है, सही रहेगा आपका ऑप्शन सी, फरवरी महीने में। किस महीने में? फरवरी महीने में। क्वेश्चन नंबर 32 है, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु। कोटा चित्रकारी, तो कोटा चित्रकला शैली की बात कर रहे हैं यहां पर, मुख्य वस्तु क्या है? तो सही रहेगा ऑप्शन है शिकार के दृश्य। एकमात्र चित्र शैली है जहां पर शिकार करते हुए राजाओं को दर्शाया गया है। मेमंद आभूषण कहलाता है, कहने का मतलब मेमंद आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? तो सिर का आभूषण होता है मेमंद। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित नहीं है? 3 किले दिए गए, एक जैसलमेर का, दूसरा चित्तौड़ का और तीसरा कुंभलगढ़ का। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है यह पूछा गया। तीनों के तीनों किले हैं जो आपके यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसके अंदर सम्मिलित है, जैसलमेर, चित्तौड़ और कुंभलगढ़ का। सही उत्तर देखते हैं तो ऑप्शन ए देखिए, 1, 2 और 3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, थेवा के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? थेवा के लिए प्रसिद्ध परिवार है सोनी परिवार। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है? राजस्थान और इसकी दक्षिणी सीमा है, यहां पर कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। कौन सा है? गुजरात राज्य। क्वेश्चन 37, सिरोही क्षेत्र में वर्षा जल के कारण निर्मित उबड़ खाबड़ कंकरीली भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाकर। अब देखिए ये बाकर, जो उबड़ खाबड़ और कटी पटी पहाड़ियां हैं उनको भी बाकर के ही नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है? एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है राजस्थान के अंदर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? दक्षिणतम प्रदेश के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 39 की ओर चलते हैं, गढ़सीसर सरोवर कहां है? सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, गढ़सीसर तालाब कहां पर है? तो सही रहेगा ऑप्शन बी, जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर। जब भी सम घूमने जाओ तो एक बार अवलोकन जरूर करके आना। क्वेश्चन नंबर 40 है, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली। तो ऑप्शन ए, रेतीली मिट्टी दोस्तों। क्वेश्चन 41, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? किसमें किया गया है? सौर ऊर्जा पार्क। अब देखिए सौर ऊर्जा पार्क नए जिलों के अनुसार बताता हूं आपको, तो ये फलोदी में आ गया दोस्तों, बड़ला फलोदी के अंदर। लेकिन इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन जोधपुर सही रहेगा। क्वेश्चन 42, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले के अंदर है? उदयपुर के अंदर। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित में से प्रदेश की प्रथम आंवला मंडी कहां पर स्थित है? प्रदेश की प्रथम आंवला मंडी है चोमू। अब बताओ चोमू किस जिले में है? तो चोमू है जयपुर ग्रामीण के अंदर। जयपुर ग्रामीण के अंदर। नेक्स्ट, वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संख्या कितनी थी? कितनी थी? 568 लाख। 568 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में 31 मार्च 2021 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 31 मार्च 2021 की बात कर रहे हैं तो सी ऑप्शन 10,618.09 किलोमीटर दोस्तों, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 46, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई। पहली सीमेंट फैक्ट्री राजस्थान में कहां खोली गई थी? लाखेरी में। अब बताओ लाखेरी किस जिले में? क्योंकि यह क्वेश्चन तो पहले भी 2 बार आ चुका है। लाखेरी किस जिले के अंदर है? कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिक संकट झेल रहा है? कौन सा? तो सही रहेगा आपका डी ऑप्शन, उत्तरी अरावली दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की चंबल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 है, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र किस जिले में है? बारां के अंदर। क्या उदयपुर, जयपुर, बीकानेर? नहीं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.86 करोड़। क्वेश्चन नंबर 51 है, राज प्रशस्ति की रचना किसने की? राज प्रशस्ति की रचना की थी रणछोड़ भट्ट तेलंग ने दोस्तों। क्वेश्चन 52, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता, यह क्वेश्चन तो रिपीट भी हो गया प्यारे मित्रों, और कहां पर है? नीम का थाना के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 53, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? देश हितैषणी सभा का गठन किया था महाराणा सज्जन सिंह ने। किन्होंने? महाराणा सज्जन सिंह ने। क्वेश्चन 54, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थे। कौन थी दोस्तों? वनस्थली विद्यापीठ की बात हो रही है यहां पे, तो ऑप्शन ए रत्न शास्त्री। कौन? रत्न शास्त्री। क्वेश्चन 55, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? कौन सा राज्य था? धौलपुर राज्य दोस्तों। क्वेश्चन 56, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? मानगढ़ धाम है बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन 57, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? किसने दिया था? महाराव भीम सिंह। कहां के थे? कोटा के शासक थे ये दोस्तों। क्वेश्चन 58 है, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? किसने किया था? स्वामी गोविंद गिरी ने दोस्तों। क्वेश्चन 59 है, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? सोमदेव किस राजा के दरबारी कवि थे? तो सही रहेगा विग्रहराज चतुर्थ के। किनके थे? विग्रहराज चतुर्थ के। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? तीज का त्योहार श्रावण महीने में। किसमें? श्रावण महीने में। वंश भास्कर के लेखक है, वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। क्वेश्चन 62, कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? करौली के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 63 है, ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला व्रताकार नृत्य, व्रताकार नृत्य जो ग्रासिया महिलाएं करती है वो आपका कौन सा है? मांदल नृत्य है दोस्तों। प्यारे मित्रों, आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूं कि जो साथी पशु परिचर भर्ती में वर्तमान में लगे हुए हैं उनके लिए कंप्लीट लाइव क्लासेज, कंप्लीट ई नोट्स, कंप्लीट क्या मॉडल पेपर, कंप्लीट क्या टॉपिक अनुसार क्वेश्चन आंसर, ये सभी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। आज ही जाइए ऐप से प्राप्त कीजिए दोस्तों। अगले यानी कि इस मार्च महीने के अंदर कंप्लीट का कंप्लीट कोर्स वहां पर अवेलेबल रहेगा, आसानी के साथ और कम चार्ज के साथ अच्छी तैयारी करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान के नहीं है? इनमें से वह संत जो राजस्थान के नहीं है, चरणदास जी, लालदास जी, रामानंद जी, ये राजस्थान के संत नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन 65, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये सभी क्या है दोस्तों? तो ये है तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ जो अजमेर में किला है उसकी अजमेर जो प्राचीर की विशाल बुर्ज है ना, बुर्जों के नाम है दोस्तों ये। क्वेश्चन 66, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कौन सा गीत करता है? मूमल करता है दोस्तों। क्वेश्चन 67 है, पोत हांकर सरी
आभूषण कहां पहना जाता है? पोत, हाकर और सरी, ये सभी आभूषण है, ये गले के आभूषण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 है, रामा, नाथा, छज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? किस शैली से हैं? जोधपुर शैली से जुड़े हुए चित्रकार है दोस्तों। क्वेश्चन 69, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली भाषा कौन सी बोली जाती है? नेहड़ा मेवाती। कौन सी? नेहड़ा मेवाती। क्वेश्चन 70 है, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकसी के आभूषण नाथद्वारा में। कहां पर? नाथद्वारा में। क्वेश्चन 71 है, राजस्थान के किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन उत्तरी भाग में। किस में रहा? उत्तरी भाग में। क्वेश्चन 72 है, राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर है ना, ये राज्यों के साथ जो सीमा लगती है उसकी है, और 5920 किलोमीटर ये कुल जो सीमा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं की लंबाई जोड़ी गई है दोस्तों। क्वेश्चन 73, पशुगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाला जाता है? कौन सा पशु पाला जाता है? बकरी दोस्तों। क्वेश्चन 74, राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के आंकलन की तुलना में 2021 में कुल वनावरण में वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? तो 25.45 वर्ग किलोमीटर की। क्वेश्चन 75, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से अलसी उत्पादक जिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलसी उत्पादक। अलसी है ना आपका हाड़ौती बेल्ट में होता है, मतलब बाराकोटा, बूंदी, वहां पर दोस्तों। क्वेश्चन 77 है, राजस्थान में प्रथम बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया। प्रथम बायोमास संयंत्र, थोड़ा देखिए यहां पे, कोटपुतली जयपुर में नहीं है, कोटपुतली बहरोड खुद जिला बन गया है। तो क्या है कि जो विगत एग्जामों में आए हुए हम क्वेश्चन लेते हैं ना, तो उनके अंदर तो पुराना ही रहेगा, नए जिले तो अब बने, इसलिए रह जाता। जैसे यहाँ पे सांचौर जालोर था, लेकिन मैंने इसको तो कट कर दिया, लेकिन ये कोटपुतली रह गया, तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन के साथ बता दूंगा। और प्रथम बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया था पदमपुरा श्री गंगानगर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 78, शीशे जस्ते का अयस्क कौन सा नहीं है? शीशे जस्ते का अयस्क गेलेना, केलामाइन, जिंकाइट, हेमाटाइट। हेमाटाइट किसका होता है? शीशे जस्ते का होता है या लोहे का होता है? बताइए एक बार, और डी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 79, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर है सीकर जिले के अंदर। क्वेश्चन 80, हारी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? हारी बावरी प्रचलित है ग्रासिया जनजाति के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन 81, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? बरखान कहते हैं। क्वेश्चन 82, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी? सीरोजेमस मिट्टी। सीरोजेमस मिट्टी। क्वेश्चन 83, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? तो किस महासागर से? हिंद महासागर से दोस्तों। क्वेश्चन 85 है, राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उन 5 नदियों में से एक है? बनास, काली सिंध, समोद व जवाई। तो सही प्यारे मित्रों यहां पे है आपका जो है समोद, इस नदी का मिलता है। रूपनगढ़ भी है। अगला क्वेश्चन, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है? बागोर सभ्यता है कोठारी नदी के किनारे। बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे। क्वेश्चन 87, जाटू का प्लेटो या अफलातून किसे कहा जाता है? तो भरतपुर के शासक, भरतपुर के राजा सूरजमल को कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 88, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। यह कथन किसने कहा? यह किसने कहा केसरी सिंह बारट के बारे में? तो बी ऑप्शन, रास बिहारी बोस ने दोस्तों। क्वेश्चन 89 है, मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणियां कहलाती है। मेवाड़ राज्य के जो सामंत है उनकी श्रेणियां क्या कहलाती है दोस्तों? तो सही रहेगा उमराव। क्या कहलाती है?
उमराव कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 90, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस ऐतिहासिक स्थल पर हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी चावंड के अंदर। कहां पर? चावंड में। क्वेश्चन 91 है, मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? 13 जनवरी 1818। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन 92, राजस्थान एकीकरण के अंदर भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? यह मान के चलिए कि यह क्वेश्चन लास्ट बार सेकंड ग्रेड में आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर शंकरराव देव समिति थी, आर के सिद्धावा और प्रभुदयाल इसके सदस्य थे, एमएस जैन इसके अंदर नहीं थे। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 93, देश हितैषणी सभा को स्थापित की गई थी। देश हितैषणी सभा स्थापित की गई थी 2 जुलाई 1877 को। क्वेश्चन 94, भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। भील क्षेत्र में बाबूजी से मोतीलाल तेजावत। कौन? मोतीलाल तेजावत। क्वेश्चन 95, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो सही रहेगा ऑप्शन सी, जमनालाल बजाज दोस्तों। क्वेश्चन 96, जलमैल किस झील के मध्य में स्थित है? जलमैल मानसागर, कायलाना झील, फाय, आना सागर। तो सही रहेगा मानसागर झील के बीच में। क्वेश्चन 97, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा है। किसने लिखा है? रमेश चंद्र दत्त ने। रमेश चंद्र दत्त ने दोस्तों। क्वेश्चन 98 है, बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है कहां पर? मेवाड़ के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य क्षेत्र सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए, बम भरतपुर, ढोल जालोर, गिंदड़ शेखावाटी, गेर मेवात नहीं मेवाड़। ये गलत हो गया, मेवाड़ का है ये। क्वेश्चन नंबर 100, संत पीपा का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? संत पीपा का जन्म कहां पर हुआ था यह पूछा जा रहा है। तो सही रहेगा ऑप्शन है गागरोन के अंदर। तो प्यारे मित्रों, ये थे 100 क्वेश्चन, यानी 1300 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट होते हैं। राजस्थान में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ऐप पर जाकर उस तैयारी को 4 चांद आप लगा सकते हैं। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर आप सभी का स्वागत है। सभी साथियों से अनुरोध है कि इस क्लास के बाद ऐप पर जाएं और वहां पर जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उस भर्ती के कोर्स में आप भी इनरोल हो और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।